नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास सत्येंद्र जैन, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के अंदर बंद हैं लंबे समय से, वो जेल की भागम दौड़ के पीछे लगे हुए हैं कि कब मुझे बाहर छोड़ दिया जाए, कब खुला छोड़ दिया जाए। आज मैं बीमार हूं, आज मैं, लेकिन उन्हें राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी बात है, छटपटा रहे हैं राहत के लिए, लेकिन ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि जेल के अंदर अभी तक वो अंतरिम जमानत का बहाना करके बार बार घर से, जेल से बाहर आ जाते हैं और अपने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ लेने का ड्रामा जो कर रहे हैं, वो ड्रामा अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन को सबसे पहले फटकार पड़ी इस मामले को लेकर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा दुलार भी उनके साथ दिखाया और सुप्रीम कोर्ट में उनको थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की। राहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पहले अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर तगड़ी फटकार पड़ी। उनको साफ मना कर दिया गया कि अब आप जेल में आइए, सरेंडर कीजिए, बहुत हो गया ड्रामा, और अब ये बार बार अंतरिम जमानत का ड्रामा नहीं चलेगा। सत्येंद्र जैन इस कदर घबरा गए कि आज फिर से भागे भागे वो सीजेआई की बेंच के पास पहुंचे। सीजेआई चीफ चंद्रचूड़ सिंह जो है, उनके पास वो पहुंच गए और वहां पर उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की, जो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए, सीजेआई ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि अब बहुत हो चुका ये ड्रामा। आप अपने आप को अब जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता है। आप बहुत दिन से जेल से बाहर है, आपको अब इतने ज्यादा दिन जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता है, आपको अब जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये इस बात से सत्येंद्र जैन इस कदर घबरा गए कि बस पूछिए मत। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी थोड़ी सी उनको राहत देते हुए उनकी जो जमानत, अंतरिम जमानत थी, उसे 8 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। ये एक बड़ा मामला है। और लेकिन सत्येंद्र जैन क्योंकि हर बार दांव पेच कानूनी खेलने की कोशिश करते हैं, हर बार। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन वो आदमी है जो एक समय पे आदमी को आदमी नहीं समझा करते थे, और जब वो शुरू शुरू में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बने तो वो हवा में बातें किया करते थे। हम खुद उस टाइम पे दिल्ली सरकार कवर करता था मैं, तो बहुत सारी चीजें, हालांकि मैंने आम आदमी पार्टी की जब भी जैसे ही सरकार बनी, मैंने दिल्ली सरकार को कवर करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था किस तरीके की चीजें ये आम आदमी पार्टी के लोग जर्नलिस्टों के साथ करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई, लेकिन जो सत्येंद्र जैन थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे और किसी को भी वो अपने आगे कुछ समझते नहीं थे। लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि जो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है, बहुत जल्दी जमीन पे भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें सत्येंद्र जैन के साथ हुई। लेकिन बाद में वो आज वो जेल जाने से बचने के लिए बार बार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनमें अब जान रही नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में सत्येंद्र जैन है। लेकिन अब कोर्ट उनको बहुत ज्यादा अंतरिम जमानत देने के मूड में दिखाई दे नहीं रहा है। हालांकि उनकी अंतरिम जमानत अब 8 तारीख तक, 8 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक ये सिलसिला चलेगा नहीं। खुद सत्येंद्र जैन भी इस बात को समझ चुके हैं। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को 26 मई को चिकित्सीय ग्राउंड पे, यानी कि स्वास्थ्य के ग्राउंड पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन सत्येंद्र जैन तभी से लगातार बहाने बना बनाकर अपनी अंतरिम जमानत को बढ़वाते आ रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट इस बात को जान चुका है और कोर्ट अब उन्हें जेल भेजने के मूड में है। सत्येंद्र जैन के इस मामले को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सत्येंद्र चंद्र शर्मा की पीठ देख रही है, और उन्होंने पिछली बार सत्येंद्र जैन को जम के फटकार लगाई थी इस मामले पर कि अब बस कीजिए, अब आपकी ये जमानत याचिका बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाई नहीं जा सकती है, आप अब सरेंडर कर दे, जेल आ जाए, काफी हो गया अब ये ड्रामा। तो ये सारी चीजों से
सत्येंद्र जैन बुरी तरीके से डर गए थे और वो भागे भागे सीजेआई कोर्ट की अदालत में पहुंचे, लेकिन सीजेआई जो प्रधान न्यायाधीश हैं भारत के DY चंद्रचूड़, उन्होंने उनको आज तगड़ी फटकार लगा दी और यह कहते हुए उन्होंने मना कर दिया कि अदालत के किसी भी काम में और किसी भी जज के मामले में वो किसी तरीके का कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं, यानी कि जमानत याचिका पर जो स्थगित कर दिया जाए उसको अब वो आगे और नहीं करेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ यानी कि सीजेआई ने यहाँ एक अर्जी लगाकर उन्होंने यह मांग की थी कि उनकी यानी कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। तो इस पर जो बेंच थी उसने सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी बेंच से कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से सुनवाई कराई जाए उनकी इस केस की, लेकिन सीजेआई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्होंने कहा कि वह किसी भी बेंच या न्यायाधीश को इस तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं और उन्होंने कहा है आपको इसके लिए फिर से संबंधित बेंच के पास ही जाना पड़ेगा। दरअसल पिछली सुनवाई पर न्यायाधीश बेला M त्रिवेदी और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जैन की अंतरिम जमानत याचिका को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे जैन बुरी तरीके से डर गए थे और इसी के चलते वह सीजेआई की अदालत में गए थे। लेकिन अभी शायद थोड़ा सा रहम दिखाया है अदालत ने, सीजेआई ने, और उनकी जो अंतरिम जमानत है उसको 8 जनवरी तक बढ़ा दिया है, लेकिन ये बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये इसलिए भी बहुत समय तक नहीं चलने वाला कि जो सत्येंद्र जैन है, जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करते हैं, जिनकी वजह से जो कोरोना काल में सत्येंद्र जैन ही स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार के, लेकिन जो दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था, लाखों लोग कोरोना से जो मारे गए थे, उन सबका पाप सत्येंद्र जैन झेल रहे हैं। लंबे समय से जेल में बंद है, एक तरीके से कहा जाए टेंशन झेल रहे हैं। तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर चल रहा है, इसके आगे भी वो अभी और फंसते नजर आ रहे हैं, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन अब सत्येंद्र जैन के पाप को भोगने का ये जो सिलसिला चल रहा है अब और बढ़ने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीजेआई या जो भी संबंधित बेंच है वो सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर अब ज्यादा आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई नहीं देती है। ये सारा मामला आप देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को बताया करती थी, आज उसका भेद सामने आ रहा है। उसकी सारी चीजें जो उसके पाप थे, जो इन लोगों ने पाप किए जनता की सेवा के आड़ में, वो सब अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और उनको ये भोग रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि अब बहुत जल्दी हो सकता है 8 जनवरी के बाद सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के सीखंचों के पीछे फिर से दिखाई दें। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।